नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, आज हम आपके लिए मुहावरे में लोकोक्तियों से संबंधित भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं, काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना। बताइए बताइए प्रश्न नंबर फर्स्ट। काजी जी दुबले क्यों, कुमार शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? हाथ कंगन को अर्शी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट, साव सावन हरे न भादों सूखा, हमेशा एक जैसा रहना, सांप छछूंदर की गति होना, डर जाना। बताइए क्वेश्चन नंबर अगला, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। सावन हरे न भादों सूखा, हमेशा एक जैसा रहना। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में पेट की दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है? किस क्रमांक में पेट की दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है? बाल्यावस्था में ही समझदार होना, झगड़ालू होना, क्रूप होना, निरर्थक होना। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाल्यावस्था में ही समझदार होना। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ के लिए सही क्रमांक है। बेकार हो जाना, ठंडा हो जाना, ढीला पड़ जाना, ठंडा रह जाना। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ढीला पड़ना। अगला क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। बिना मेहनत काम निकालना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा। बताइए, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। बताइए। बिना मेहनत काम निकालना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा होना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दोहरा लाभ होना या दोहरा फायदा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहती गंगा में डूबना, उतराना। बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना, धारा के विपरीत आचरण करना। बताइए। तो प्रश्न नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवसर का लाभ उठाना। अगला, काट का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, रीति के विपरीत कार्य करना, गंगा की धारा को पलट देना। बताइए। उल्टी गंगा बहाना। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, रीति के विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। केवल कल्पनाएं करते रहना, दार्शनिक की तरह बात करना, गंभीर चिंतन में पड़े रहना, घोड़े पर चढ़कर दौड़ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? एक, केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला क्वेश्चन है,
विरोध करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? सिर झुकना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर कटाना। विरोध करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, सिर उठाना। अगला क्वेश्चन है, गूंगे का गुण मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक है? असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु। बताइए, गूंगे का गुण मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, अवर्णनीय वस्तु। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने सही अर्थ है? किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? बसंत का कोकिल होना, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, पाँव बारह होना, विजय की विजय पाना, आंख का काजल निकालना, रुदन करना। बताइए क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, पाँव बारह होना, विजय की विजय पाना। अगला क्वेश्चन है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा है? हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों में तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। बताइए, हक्का बक्का रह जाना, रह जाना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाथों के तोते उड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना, बॉबी में हाथ डालना। ठीक है, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, ओस का मोती होना। अगला क्वेश्चन, हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाले लोकोक्ति किस क्रमांक में है? प्यादे से फर्जी, भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, अहिरन साथ गडरिया नाचे भेड़ी खाए सियार, तन पर नहीं लता खाने खाए पान अलबत्ता। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ है? अरहर की टट्टी गुजराती बात ताला, दिखावे का बेढंगा शौक, डाक के वही तीन पात, अंतिम निर्णयात्मक मत, तबले की बला, बंदर के सिर, किसी के अपराध का किसी अन्य को दंड, बाप न मारी मैड की बेटा तीरंदाज, बेमेल तुलना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, तबले की बला, बंदर के सिर, किसी के अपराध का किसी अन्य को दंड। अगला क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति में निरुपयोगी झूठा आडंबर अर्थ विद्यमान है? नौखी नाइन बांस की नैन, नौखी नाइन बांस की नहत्री, जोरू न जाता अल्लाह मियाँ सिनाता, मोर घर ते आग लाई, नाव धरनी बसंदर, नानी के आगे ननसार की बातें। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, मोर के घर ते आगे लाई, नाव धरनी बसंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? अंधा बगुला कीचड़ खाए, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, चांदी के जूते मारना, चींटी के घर नित मातम। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा सी, चांदी के जूते मारना। ये क्या है? मुहावरा है, ध्यान रखना। चांदी के जूते मारना मुहावरा है, मुहावरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक युक्ति इनमें से है। बालू से तेल निकालना, खोदा पाड़ निकली चुइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। बताइए, बताइए। तो आंसर आने लगे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पीठ। अगला क्वेश्चन है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान होना, घृणा प्रकट करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत परेशान होना। अगला, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों का दाम, चुपड़ी और दो दो, डूबते को तनिके का सहारा। बताइए, प्रश्न नंबर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डूबते को तिनके का सहारा। क्या होगा? डूबते को तिनके का सहारा। अगला क्वेश्चन है, नीचे पंक्तियों के सामने उसके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। लंगोटी में फाग खेलना, धर्मदा में आनंद, गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना, कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना। गलत है। अगला क्वेश्चन है, मखमली जूते मारने का आशय है। मखमली जूते मारना का आशय है व्यंग करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मधुर बातों से लज्जित करना। बताइए, मखमली जूते मारने का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, मधुर बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन है, एक दिन का पाहुना दूसरे दिन अन्न खावना का संदेश है। दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, मेहमान थोड़े समय में ही शैतान बन जाता है, अतिथि ज्यादा दिन नहीं रहता, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। एक दिन का पाहुना दूसरे दिन अन्न खावना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुझे बेवकूफ मत समझना, डॉट डॉट, वाक्य को पूरा करें। मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, मैं भी दिन के तारे देख सकता हूँ। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगला क्वेश्चन है, मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं, हास्य है। मनोज बहुत समझदार है, मनोज बूढ़ा हो गया है, मनोज अब तक मूर्ख है, मनोज ने उम्र भर परिश्रम किया है। मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद सफेद किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, मनोज अब तक मूर्ख है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव के लिए उपयुक्त पंक्ति है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, गधे का जीवन थोड़ा ही भला।
बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? कोटी वाला रोवे छप्पर वाला शोवे, यानी सी। क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का अर्थ है। बंदर को अदरक का स्वाद मालूम नहीं होता, पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है, बंदर के मुख के स्वादेंद्रिय नहीं होती, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, कड़ी धूप में काम करते करते वह पानी पानी हो गया, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए, ताजी जलेबियां देखकर उसका मुंह पानी पानी हो गया। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है। बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक काम में कई लाभ होना, चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बंगले झांकना, जवाब ना दे पाना, राग बिगाड़ना, स्वर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। बताइए, बताइए निम्नलिखित मुहावरों में किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? जल्दी बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, राग बिगाड़ना, स्वर बेसुरा होना, ये क्या है? गलत है। ठीक है। अगला, पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए, पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इतनी वर्षा हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी पानी है, दाल में पानी पानी हो गया, चोरी पकड़ी चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। अगला क्वेश्चन है, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, खाना पकाने में काठ की हांडी काम में नहीं लेनी चाहिए, खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेने चाहिए, काठ की हांडी का अत्यावश्यक होने पर भी काम में लेने चाहिए। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कपट व्यवहार व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है, हृदय सॉरी हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा काल्पनिक बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बहुत तेज दौड़ना। अब अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये थे अपने क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, और शेयर करें, कमेंट्स करें आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।